हमने लास्ट क्लास में बेनब्रिज करा था, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, याद है? अरे याद है सबको? हमने क्या करा था? मास स्पेक्ट्रोग्राफ या बेनब्रिज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिखो जरा, लिखो हॉल इफेक्ट, लिखो हॉल इफेक्ट। अब जरा देखो एक मिनट, हॉल इफेक्ट। ठीक है, इतनी बात। अब हॉल इफेक्ट क्या है बेटा? सबसे पहले लिखो, इट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप, it is experimental setup used to find drift velocity of charged particles in current carrying conductors, drift velocity of charged particles इन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। लिख लिया? लिख लिया तो यस कर दो एक बार चैट बॉक्स में। बेटा यस लिखो अगर चैट बॉक्स में। ठीक है, अब सुनो भाई, हॉल इफेक्ट में मैं क्या कह रहा हूं, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिससे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर में जो चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनकी। दूसरा, वी कैन ऑल्सो, लिखो, we can also comment on concentration of free electrons. We can also comment on concentration of free electrons in current carrying conductor. In current carrying conductor. अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है कि हमारे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लो करंट इधर की तरफ, तो इसके अंदर खूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक्सपेरिमेंटली बतानी है। हमने वहां पर कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी थियोरेटिकली इज वीडी इज म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और म्यू क्या था? ई टाउ अपॉन एम। हमने कहा था वीडी इज माइनस ई टाउ मी अपॉन एम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? याद करो, कहा था। ये थियोरेटिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी या नहीं? निकाली थी हमने, यस और नो? ठीक है, मैं इस चीज को एक्सपेरिमेंटली निकालना चाहता हूं। ठीक है, इतनी बात। दूसरा, मैं करंट हमने जो पढ़ा था सिलेंड्रिकल कंडक्टर में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में, एन ई ए वी डी, ये एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहता हूं। किसी हर मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिफरेंट होंगे, तो मैं एन जानना चाहता हूं किसी भी मटेरियल का, कंडक्टर का। क्लियर इतनी बात? अगर ये बात क्लियर तो यस लिखो। एक्सपेरिमेंटली जानना चाहता हूं सारी चीजें। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तो हमारा पर्पस क्या है? हम क्या क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर। दूसरा, हम क्या जानना चाहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके लिए मैं एक काम करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, डायग्राम बना लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या कर रहा हूं। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब मैंने क्या करा,
मैं इसको नाम दे देता हूं, इस फेस को ए, बी, सी, डी, ठीक है इतनी बात, पीछे पी, क्यू, आर, एस। दिस इज क्यूबॉइडल कंडक्टर। ये क्यूबॉइडल कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर हमारा क्या है, क्यूबॉइड शेप का है। सबको समझ में आ रहा है क्यूबॉइड शेप का है? सबको समझ में आ रहा है क्यूबॉइड शेप का कंडक्टर दिख रहा है कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या करा, इस लेंथ को a मान लिया, x एक्सिस के अलोंग पैरेलल है, y एक्सिस के अलोंग जो पैरेलल उसको b मान लिया, और z एक्सिस के अलोंग जो पैरेलल है उसको c मान लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्यूबॉइडल कंडक्टर आ गया। इसमें करंट मान लेते हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है, पीछे से भी है और आगे भी है, मतलब मैंने इतना ही बनाया, ये कंडक्टर क्यूबॉइडल आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है। ठीक है, अपनी बात आप ये मान सकते हैं कि पीछे से जब करंट आ रहा है तो करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए हमारे पास यहां पर एक एमीटर लगा होगा, ताकि हमें पता चले करंट कितना है। क्लियर, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, इतनी बात। अब हमने क्या करा, लिखो जरा, लिखो, दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन, लिखो भाई, दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, B naught J cap, मतलब हमने इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ B naught J cap। क्लियर है भाई? इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू y एक्सिस ऐसे रख दिए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब आप ध्यान से देखो, जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कोई भी, वो वीडी वेलोसिटी से किधर की तरफ चल रहा होगा, जरा बताना मुझे। वीडी वेलोसिटी से किधर की तरफ चल रहा होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, अपनी बात। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा होगा वीडी वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो इस पे जो v क्रॉस b आएगा अंदर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? v क्रॉस b किधर की तरफ आएगा? टुवर्ड्स नेगेटिव z आएगा कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं जरा देखो, ये vd है और ये b है, तो v क्रॉस b नेगेटिव z की साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब नेगेटिव z की साइड आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव z। तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स on free electrons is in positive z direction। हाँ या ना? is in positive z direction। magnetic force on free electrons magnetic force on free electrons is in positive z direction, due to which surface ABCD will acquire negative charge density। हाँ या ना? due to which surface ABCD, सामने वाला फेस है, will acquire negative charge density। yes or no? ठीक है, अब क्या कहानी है? therefore गगनदीप भारद्वाज कह रहा समझ नहीं आया भाई, इस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं,
ग्रीडी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो फोर्स किधर लगेगा जरा बताना गगनदीप, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा गगनदीप, तो बता दे। बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आएगा तो कंडक्टर को तोड़ के बाहर तो निकलेंगे नहीं, तो कंडक्टर के इस फेस पे एबीसीडी वाले पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, कौन सी? नेगेटिव। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इतना ही तो लिखा मैंने, और क्या लिख दिया? अब सो वी कैन से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज बाहर की साइड है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पीछे की साइड में उतने ही बढ़ गए, तो हम क्या कह सकते, क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल होता है, तो सो वी कैन से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अपीयर्स ऑन फेस PQRS आयन। अब इसका मतलब पीछे वाली फेस पे पॉजिटिव चार्ज, सामने वाली फेस पे नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। यस और नो? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव z डायरेक्शन में, नॉट इन x डायरेक्शन, सॉरी। तो क्या हो गया? सो वी कैन से E vector is generated along positive z direction. E vector is generated along positive z direction. इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, ठीक है। आयुष तू पूरी बात गलत बोल रहा है, फोर्स इनसाइड नहीं होगा, जैसा मैंने बताया वैसा ही होगा, ठीक है। अब क्या कहानी है? अब जरा अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं कहानी क्या चल रही है। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था बी नॉट जे कैप ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ डॉट ई बाहर की तरफ, हुआ या नहीं हुआ? ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? ठीक। अब मजेदार बात देखो, अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ और एक इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की तरफ, यस और नो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप हुआ तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी आने लगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इनवर्ड्स, तो अब हम कह सकते हैं कि FB along positive z direction and F electric along negative z direction। लेकिन एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो बाद में आया था, मैं लिख देता हूं, थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, तो नीचे लिख देता हूं। हमने क्या कहा? FE along negative z direction and FB along positive z direction। अब एक बात बताओ, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आया है ये मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होने के बाद आया है कि नहीं आया है? यानी कि वो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एबीसीडी वाले पे इकट्ठा होंगे, जितने ज्यादा इकट्ठा होंगे उतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव वाली एबीसीडी की बढ़ेगी और पॉजिटिव वाली पीक्यूआरएस की बढ़ेगी, यस और नो? तो हम क्या कह सकते हैं, ग्रेजुअली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी of PQRS and ABCD respectively increases, due to which
E in positive z direction increases. हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब खेल क्या है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन ग्रेजुअली बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और मैग्नेटिक फोर्स तो फिक्स है, कितना है? क्यू वी डी इंटू बी नॉट। वी डी भी फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, और बी नॉट भी फिक्स है। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान दो, मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की तरफ है। एट सम इंस्टेंट ऊपर लिख दिया मैंने, जो तो दिखेगा ही नहीं आपको। एट सम इंस्टेंट Fe plus Fb on free electrons is 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा थोड़े समय बाद? यस और नो, जल्दी बताओ भाई। हो जाएगा, बढ़िया। Fe plus Fb will be 0 at some instant। वो कब होगा? आप जब देखो, क्योंकि दोनों Fe किधर है, अंदर है, और Fb बाहर है। कितना? E, इसको हम स्टेडी स्टेट कहेंगे। अब नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद कांस्टेंट, तुरंत हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता, तुरंत एस्टैब्लिश हो जाएगा। Now free electrons will move with constant drift velocity Vd। Yes or no? अब तो नेट फोर्स 0 हो गया। जब तक नेट फोर्स 0 नहीं हुआ तब तक एबीसीडी पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती रही। ठीक है, अब खेल देखो। Fe अंदर की तरफ था, कितना? E इंटू EH। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं EH कह रहा हूं, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि स्टेडी स्टेट आ गई, इसको हम कह रहे हैं हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इक्वल टू E VD इंटू बी नॉट। ऐसा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बता दो मुझे। और ये कैसा? बाहर की तरफ। यस और नो? यस और नो बेटा, जल्दी बोलो यार। ठीक, अब मजेदार बात देखो। अब अपने पास खेल क्या है, हमने एक काम और करा, मैंने आपको शुरू में नहीं बताया था। मैंने एक काम और करा हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है अक्रॉस ABCD एंड PQRS। एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। अब जरा देखो, EH comes out to be VD into B नॉट। ये है या नहीं? हाँ या ना? अदिति, मैंने सिर्फ फोर्सेज इक्वेट करे। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, और कुछ नहीं करा। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स होता है Q V क्रॉस B। और V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री, क्योंकि V माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है और B वाई एक्सिस की तरफ है। अब ये आ गए। अब एक बात बताओ, ये वोल्ट मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? PQRS से ABCD की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमारा किसकी तरफ है? पॉजिटिव Z डायरेक्शन की तरफ। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस ABCD एंड PQRS, where PQRS is at higher potential and ABCD is at lower potential। yes or no? तो हम क्या कह सकते हैं? ड्यू टू EH potential difference appears
PQRS and ABCD, that is VH measured by voltmeter. ये वैल्यू मुझे पता है, वोल्टमीटर called Hall potential difference. क्या कहते हैं इसे? हॉल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है भाई? अगर क्लियर है यस लिख दो। अब मजेदार बात देखो, आपको I एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड है बाय एमीटर, VH एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड है, और एक ये रिलेशन हमारे पास आ गया। आगे क्यों नहीं आ गया बेटा? यस और नो? यस और नो? मेरे पास एक रिलेशन ये आया, VH इज नोन टू मी, I इज नोन टू मी। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, क्योंकि VH और I दोनों एक्सपेरिमेंटली हमने निकाले थे। अब देखो भाई, EH इनटू लेंथ अलोंग z एक्सिस क्यूबॉइड की मुझे क्या दे देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेंथ अलोंग z एक्सिस इज व्हाट? C देयर का है। तो हमारे पास VH इज इक्वल टू EH इनटू C। आएगा कि नहीं आएगा पहले बता दो मुझे। मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी EH इनटू C। अब EH कितना है? VH is equal to VD B naught into C. VD is equal to VH B naught into C. VH मुझे पता है, B naught मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, और C is लेंथ ऑफ क्यूबॉइड अलोंग Z एक्सिस। तो ये क्या आ गया हमारे पास? VD आ गया एक्सपेरिमेंटली। आगे कि नहीं आ गया भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सपेरिमेंटली आ गई कि नहीं आ गई? अब दूसरी चीज, हमें एक और बात पता है, I इज इक्वल टू N E एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज BC, चलो पहले A लिख देता हूं, इनटू VD। मुझे स्मॉल n बताना है, I मुझे पता है, I इज इक्वल टू N E, A is what? BC, VD is VH upon B naught C, C से C कट गया, N comes out to be, जरा देखो, N comes out to be I B naught upon E B VH, concentration of free electrons in conductor। yes or no? ठीक है, यही दो चीजें मैं आपको कह रहा था कि निकालनी है। पक्का? क्लियर है? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। थोड़ा सा एक और चीज पता कर सकते हैं इससे हम, हॉल इफेक्ट से एक चीज और पता कर सकते हैं, दैट इज कि भाई हमारे पास करंट फ्लो कराने, मतलब करंट कौन फ्लो कराता है? फ्री चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड द कंडक्टर। तो फ्री चार्ज पार्टिकल्स का नेचर क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब यहीं पर देखो, आपको VH की पोलैरिटी से पता चल जाता कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। मैंने B नॉट ऊपर लगाया था, PQRS हायर पोटेंशियल और ABCD लोअर पोटेंशियल। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर यहीं पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करता है इधर की तरफ। तो अब जरा देखो, B ऊपर, पॉजिटिव चार्ज ऐसे, तो V क्रॉस B इधर, तो मतलब ABCD वाले पर क्या आ जाता? पॉजिटिव चार्ज आ जाता, और PQRS पे क्या आ जाता? नेगेटिव चार्ज। यस और नो? तो पोलैरिटी ऑफ हॉल वोल्टेज बदल जाती। ठीक है, इतनी बात, पोलैरिटी ऑफ हॉल वोल्टेज बदल जाती, तो उससे हम ये बता देते नेचर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स ड्यूरिंग करंट फ्लो इन कंडक्टर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हायर पोटेंशियल PQRS, लोअर पोटेंशियल ABCD। नेगेटिव चार्ज है तो हायर पोटेंशियल PQRS, लोअर पोटेंशियल ABCD। अगर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो हायर पोटेंशियल ABCD एंड लोअर पोटेंशियल इज व्हाट? PQRS। यस और नो?
क्लियर सबको? तो ये हमारा हो गया एक, मतलब एक ये भी एप्लीकेशन है इसका कि वी कैन कमेंट ऑन नेचर ऑफ फ्री चार्जेस इनसाइड कंडक्टर। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं। अगली कहानी हमारे पास है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का क्या कहानी है पहले समझ लेते हैं। एक्चुअल में हमें जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कराने होते हैं तो हमें हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स हम बम्बार्ड कराते हैं। किसके ऊपर? हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स हम बम्बार्ड कराते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर, बड़े अनस्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर। तो जब हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल बड़े अनस्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर पड़ते हैं तो न्यूक्लियस स्प्लिट करके फिशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, इतनी बात, और हमें रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाती है। तो एक्चुअल कहानी क्या है? खेल सिर्फ इतना सा है कि वी रिक्वायर हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स। तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है भाई, तो लिखो जरा साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू accelerate positive charge particles. Cyclotron is used to accelerate positive charge particles. एक्चुअल में ऐसा नहीं लिखना चाहिए, मुझे चार्ज पार्टिकल से लिखना चाहिए। Cyclotron is used to accelerate charge particles, ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, or to produce high speed charge particles, पहले मैं इसका प्रिंसिपल लिखा दूं, फिर मैं कंस्ट्रक्शन कराऊंगा, फिर आपको मैथमेटिकल ओवरव्यू बताऊंगा। ठीक है, अपनी बात। तो मैंने क्या लिखा है? साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और टू प्रोड्यूस हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स। ये ध्यान रखना कि मैं आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के बारे में ही बताऊंगा, नेगेटिव वालों को भी कर सकते हैं, बस इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा इशू आएगा, और ज्यादा मास वाले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में भी इशू आएगा। वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे जब हम इसको खत्म करेंगे। अभी हम जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। मैंने क्या कहा आपसे, क्योंकि साइक्लोट्रॉन इतना सिंपल नहीं होता जितना आपको मैं पढ़ाऊंगा। साइक्लोट्रॉन सिंक्रोनस साइक्लोट्रॉन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और एक्चुअल में यूज सिंक्रोनस ही होता है। हम 12th क्लास में सिर्फ क्या पढ़ते हैं? साइक्लोट्रॉन पढ़ते हैं, सिंपल सा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, दोबारा से ध्यान सुन लो। इट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और टू प्रोड्यूस हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, प्रिंसिपल लिखो। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट that electric field accelerates charge particle and magnetic field rotates charge particle. ठीक है भाई, मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को रोटेट करता है। ठीक है भाई, आपको खुद पता है मैग्नेटिक फील्ड का वर्क हमेशा 0 होता है, तो वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड में तो कोई चेंज ला नहीं पाएगा। सिर्फ कौन ला सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ध्यान सुनना। अब इसके लिए बताओ, डिजिटल बोर्ड बड़ा अच्छा था कि ये सब 3D में जा रही है कहानी। पिछली वाली भी 3D में ही थी। चलो देखते हैं। मेरे पास 2 सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, थोड़ी सी मोटी। ठीक है, एक डिस्क ये है, थोड़ी मोटी है बेटा अंदर की तरफ ना। ठीक है, एक डिस्क ये है, R0 रेडियस की एक डिस्क जस्ट इसके सामने, सेम R0 रेडियस की आइडेंटिकल डिस्क ये। ठीक, अब हमने इन दोनों डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर
मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया यूनिफॉर्म बी नॉट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। बताइए हमारे पास दो डिस्क हैं थोड़ी सी मोटी, एक सेमी सर्कुलर डिस्क इतनी मोटी, एक सेमी सर्कुलर डिस्क इतनी मोटी, आमने सामने, ठीक। और इस प्लेट इनके इस सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट लगा दिया, रेडियस ऑफ डिस्क इज आर नॉट, ठीक। अब मेरी बात सुनो, हमने इन दोनों कैसे डिस्क है, मेटालिक डिस्क, बीच में खोखला भी है अंदर, मतलब डिस्क मोटी है अंदर खोखला है, ठीक है, इतनी बात, मतलब हॉलो रीजन है, मेटालिक डिस्क का दोनों आर नॉट रेडियस है। इन दोनों को एक एसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स मतलब बैटरी की पोलैरिटी, मतलब सोर्स की पोलैरिटी पीरियोडिकली बदलती रहेगी। एसी सोर्स यहां लिख देता हूं, नीचे क्या होगी, मतलब थोड़े टाइम के लिए ये हाइयर ये लोअर, फिर आधे टाइम के लिए हाइयर आधे टाइम के लिए लोअर, फिर अगले आधे के लिए ये हाइयर ये लोअर, फिर अगले आधे के लिए ये हाइयर ये लोअर, अगले आधे के लिए ये हाइयर ये लोअर, मतलब पोलैरिटी क्या करिए, डिस्क गौरव होता है सिलेंडर में, चक्कू मार दे सिलेंडर में, डिस्क मिल जाएगी तुझे, मिल जाएगी भाई, हेमिस्फीयर नहीं होता डिस्क, ठीक है। अब तो एसी सोर्स से हमने इसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इतनी बात। एसी सोर्स पीरियोडिकली इधर हाइयर है इधर लोअर है, फिर इधर हाइयर है इधर लोअर है, मतलब पोलैरिटी ऑफ पोटेंशियल विल चेंज पीरियोडिकली, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन पोलैरिटी इज फिक्स्ड, तो फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी इस एसी सोर्स की एफ नॉट मान ली, क्या कह दी, एफ नॉट कह दी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये हमारे पास अरेंजमेंट हो गया, ठीक। अब हमने क्या करा, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू मास एम यहां पर हमने रख दिया, जस्ट इसके वर्च पे, बिल्कुल उस मोमेंट पे ये हाइयर है, ये कैसा हायर पोटेंशियल जो मैं रख रहा हूं, और ये लोअर पोटेंशियल, तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होकर के इधर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाइयर से लोअर की तरफ होती है, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, जाएगा या नहीं, बोलो, जाएगा। अगर ये जाएगा, ठीक है, इतनी बात, यहां पर इसके पास जब यहां पहुंचा, ठीक है, पोटेंशियल सॉरी इसकी जो यहां पर एनर्जी होगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V मान ले हम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, QV हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, QV, ठीक। चलो इसका पोटेंशियल मैंने इस मोमेंट पे V माना है, इसका 0, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की Q इंटू V। अब इसका पोटेंशियल तो पूरा अभी भी 0 रहेगा, कंडक्टर है, मेटालिक फील्ड का था मैंने, भाई पूरा कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होता है तो 0 रहेगा। अब एक बात, तो इसका पूरे का पोटेंशियल 0 है, अगर इसका पोटेंशियल 0 है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं रहा, पोटेंशियल सेम है सब जगह, तो यहां पर सिर्फ क्या गई, काइनेटिक एनर्जी। अब इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, कैसा लगेगा, वेलोसिटी इधर है, बी अंदर है, तो सॉरी बी अंदर है, वेलोसिटी ऐसे और बी अंदर, तो वी क्रॉस बी, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये एक सर्कल में घूमेगा कि नहीं घूमेगा, सेमी सर्कल में घूम गया। अब सेमी सर्कल में जब घूमा, ठीक है, इतनी बात, तो आधा टाइम पीरियड T/T, अब चार्ज पार्टिकल यहां आ गया सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, यस और नो। जो डिस्क के बीच में स्पेस है उसको मैं इग्नोर मार रहा हूं, बहुत छोटा है,
ठीक है, अब सुनो, अब ये क्यू वी आ गया। अब इस मोमेंट पे तुरंत यहां पोलैरिटी वी हो गई, यहां जीरो हो गई। अब जब ये इस पार आएगा तो फर्दर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कितना हो जाएगा? K इज इक्वल टू 2QV। यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस फिर से एक्सेलरेट कराएगा, कराएगा कि नहीं कराएगा? जल्दी बताओ भाई। अरे यस और नो। अब इसका पोटेंशियल जीरो रहेगा, और अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, तो रेडियस भी ग्रेजुअली बढ़ गया, बड़े रेडियस के साथ आ गया। अब जैसे ये T/2 इधर पूरा होगा, अगेन इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका जीरो हो गया, हाँ या ना? जैसे यहां पहुंचा, इसका V हो गया, इसका जीरो हो गया, तो अगेन फिर से काइनेटिक एनर्जी 3QV, फिर उधर घूमा, फिर इधर आया, तो यहां पर कितना? 4QV। मतलब एक मजेदार खेल चल रहा है, आप अगर ध्यान से देखो। इन वन फुल रोटेशन ऑफ प्लस क्यू, टाइम पीरियड इज T। मैं बीच वाले डिस्टेंस को इग्नोर मार रहा हूं, ध्यान रखना। T/2 कितना हो गया? T हो गया। टाइम पीरियड इज T, फ्रीक्वेंसी F0। चलो एक मिनट, टाइम पीरियड T और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm अपॉन QV। यही पढ़ा है हमने। टाइम पीरियड इज 2πm अपॉन QV। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? जल्दी बताओ भाई। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इसमें? नहीं, यहां भी है, लेकिन ये डिस्टेंस मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत छोटा है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट और सारी चीजें हम इग्नोर मान सकते हैं, ज्यादा मोड़ नहीं पाएगा। अगर बहुत छोटा हो, टेंडिंग टू जीरो हो, जो दोनों डिस्क के बीच में सेपरेशन है, तो कितना मोड़ देगा? कुछ नहीं मोड़ पाएगा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ व्हाट चार्ज पार्टिकल इज QB अपॉन 2πm। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। दूसरी चीज, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड इन वन रोटेशन इज 2QV, where V is potential difference. Yes or no? Kinetic energy gained is 2QV in one rotation. मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। हाँ देख, जल्दी बोल, बोलो भाई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इतनी बात हो गई, अब ध्यान सुनना। एक फुल रोटेशन में टाइम पीरियड क्या होगी? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड इज व्हाट? 2QV। अब बहुत बढ़िया खेल है, देखो बढ़िया खेल ये है कि जो इसकी पोलैरिटी का फ्रीक्वेंसी है, जरा देखो, एक टाइम पीरियड एक पूरा गोल चक्कर मारने का आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इन रेजोनेंस विद दिस। अगर एक बात बताओ, सुनो, ये यहां से यहां पहुंचा, ठीक है, इतनी बात, और इसकी वोल्टेज V है, इसकी जीरो है, तो जब यहां आएगा तो एनर्जी लूज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? जल्दी बताओ मुझे। हमें तो हर बार एनर्जी क्या करवानी है? गेन करवानी है इसे ग्रेजुअली। हमारा पर्पस क्या? हम तो स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, वही फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाए? इसकी पोलैरिटी बदलने की हो जाए, इसी सोर्स की। अगर इसी सोर्स की पोलैरिटी बदलने की फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच कर गई, तो हर हाफ टाइम पीरियड के बाद एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। यस और नो? और अगर फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो एनर्जी गेन नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात, कहीं ना कहीं लूज करना शुरू कर देगा। तो हम क्या चाहेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स must be in resonance with frequency of charge particle. ठीक है भाई, यस और नो?
अब मजेदार बात देखो, इतनी बात हो गई, यानी कि एफ नॉट मस्ट बी इक्वल टू एफ दैट इज क्यू बी अपॉन 2 पाई। ये कहानी आ गई। अब एक बात बताओ, फाइनली जब ये साइक्लोट्रॉन को छोड़ेगा, ऐसे रेडियस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फाइनली तो ऐसे ही छोड़ेगा कुछ, मतलब फाइनल रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इमर्जिंग फ्रॉम साइक्लोट्रॉन इज व्हाट? रेडियस ऑफ डी। यस और नो? यहां कहीं ओपनिंग सी होगी, वहां से निकलेगा। तो क्या हो गया? फाइनल रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इमर्जिंग फ्रॉम साइक्लोट्रॉन इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट इज इक्वल टू एम वी फाइनल अपॉन क्यू बी। आर नॉट मुझे पता है, डी का रेडियस तो मैं निकाल सकता हूं, डी का रेडियस तो मुझे पता है कितना बड़ा मैंने डी बनाया है, उसका रेडियस का मुझे पता ही है, तो मुझे वी फाइनल मिल गया। वी फाइनल इज क्यू डी आर अपॉन आर नॉट, क्यू बी आर नॉट अपॉन एम। ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई, यस और नो? अब अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताऊं चार्ज पार्टिकल की, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज हाफ एम इंटू वी एफ स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रख देते हैं वी एफ स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, जरा देखो, के एफ इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? यस और नो? अब मजेदार बात है, अब यहां पर खेल आता है कि गड़बड़ क्या हो सकती है। सबसे पहले लिखो गड़बड़ क्या क्या हो सकती है, तो होगी साइक्लोट्रॉन की थ्योरी। अब गड़बड़ क्या क्या हो सकती है? पहली गड़बड़ क्या हो सकती है, सुनो, लिखो वी कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग साइक्लोट्रॉन। वी कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग cyclotron because mass of electron is so less that relativistic effect का मतलब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो उसका मास बहुत अच्छे रेट से बढ़ जाएगा, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जब कोई चार्ज पार्टिकल तेज स्पीड से चलता है तो उसका मास वेरी करता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो क्या कहानी है, मैंने क्या कहा, वी कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट्स मास इज सो लेस दैट इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टू वेरी हाई वैल्यू, speed of electron increases to very high value, Lorentz factor will become dominant. Lorentz factor will become dominant and frequency of rotating electron will change gradually very fast. तो देखो ये मास अगर बदलने लगे m,
तो ये फ्रीक्वेंसी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, जबकि एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, जबकि एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है। मैंने क्या कहा बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल तेज स्पीड से चलने लगे तो ये मास बदलेगा, ये मास बदलेगा, तो फ्रीक्वेंसी रोटेशन की बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये बताओ मुझे। बदलेगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, यस और नो, यस और नो। और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर फिक्स है तो भैया फिर तो हर आधे चक्कर के बाद एनर्जी गेन कर ही नहीं पाएगा, एक चक्कर में गेन करेगा, अगले में क्या करेगा, लूज करेगा, ये कहानी होती रहेगी। तो इसका मतलब हाई स्पीड हम जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है इतनी बात। तो मैंने क्या कहा लास्ट में, क्या कहा मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है इतनी बात। ड्यू टू विच चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल छोड़ो, ड्यू टू विच फ्री इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एबल टू गेन काइनेटिक एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। अब लोरेंट्ज फैक्टर क्या होता है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई, मैं बता देता हूं आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये जो ड्रामा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसी को लोरेंट्ज फैक्टर कहते हैं, ठीक है भाई। इसको हम क्या कहते हैं, लोरेंट्ज फैक्टर है। m नॉट इज रेस्ट मास, m इज मास ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग विद स्पीड v। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक। चलो आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे आगे, ठीक है।